Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. So today we will discuss about center of mass for continuous mass system. तो आइए देखते हैं सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां ये कंसेप्ट हम जानते हैं। तो इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? अब तक हम लोग पढ़े मास M1 M2 M3 इस टाइप से था, अलग अलग डिस्टेंस भी था और रेफरेंस पॉइंट से अलग अलग दूरी पे था। तो इस टाइप से हम लोगों ने ज्ञात किया। अब जो है कंटिन्यूअस मास सिस्टम, जिससे कोई रॉड है, कोई ट्रेंगल है, तो उसमें मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे केस में हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे? तो इससे पहले हम लोग जो फाइंड करते थे वो XCOM बराबर था M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन। इस टाइप से रहता था। तो इसको एक एक पार्टिकल का एक एक स्थान से उसको दूरी लेते थे हम लोग, एक एक पोजीशन से दूरी, उसका गुणनफल सब इनको ऐड करते थे। और यहां मास का M1 प्लस M2 प्लस M3 इस टाइप से हम लोग ऐड करते थे। तो इसी को कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में हम लोग ये प्रॉब्लम इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हाँ, अब यहां ये फिक्स लिमिट है, कहां से कहां तक लंबाई लेना है, कहां से कहां तक कोण के माध्यम से सॉल्व करना है। तो यहां हमको अब पता चलेगा। यस, तो ऐसे केस में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे, अगर x एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास चाहिए तो उसके लिए फार्मूला होगा इंटीग्रेशन x dm अपॉन dm, ये होगा। और y एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास अगर चाहिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y dm अपॉन इतना हो जाएगा। एंड अगर z एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास चाहिए आपको तो YCOM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन z dm अपॉन dm। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहां ये देखेंगे, तो अगर x एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास चाहिए तो x dm अपॉन dm करेंगे, और y एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास चाहिए तो y dm अपॉन dm करेंगे। तो dm का मतलब ये है कि अगर यही मास dm नीचे वाला कर दिया जाए तो इसी को एक इंटीग्रेशन माध्यम से लिया गया है। यहाँ पे इसका मतलब 1dm, जैसे 1dx का इंटीग्रेशन x आता था, इसीलिए 1dm का इंटीग्रेशन कैपिटल M आएगा, मतलब टोटल मास यहाँ पे आ जाएगा। इसको ऐसे भी कोई लिख दे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब जरूरत होगी तो हम यहाँ टोटल मास लिख लेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट और यहां बच रहा है हमारे पास। कॉन्सेप्ट ये है डीएम कॉन्सेप्ट। यहां देखें, एक कॉन्सेप्ट जो और बच रहा है इसका डीएम कॉन्सेप्ट फॉर 1D 2D एंड 3D। तो ये डीएम कॉन्सेप्ट है। तो ये डीएम वाला प्रॉब्लम आप न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करना चाहेंगे। तो उसका जो पहला हेडिंग डाला जाता है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, हाँ, इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। और ये है वन डायमेंशनल मोशन में आता है। इतनी जानकारी होना चाहिए। लीनियर मास डेंसिटी जिसका प्रयोग किया जाता है, जो वन डायमेंशनल बॉडी होगा, जैसे रॉड हो गया, कोई वायर हो गया,
ऐसी प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे वहां डीएम वाला समस्या कैसे सॉल्व किया जाएगा ये हम देखते हैं। तो लीनियर मास डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, ध्यान दें। तो मास पर यूनिट लेंथ, इसकी जो डेफिनेशन है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, यस लेंथ और यहां लिख रहे हैं मास। देखिए क्योंकि यह लेंथ का अगर रॉड है तो उसका मास है कैपिटल एम, इसलिए यूनिट लेंथ का अगर मास है, तो इसका यह लेंथ का मास कैपिटल एम, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा कैपिटल एम अपॉन एल। और यूनिट लेंथ के मास को ही क्या कहा जाता है, यूनिट लेंथ के मास को ही क्या कहा जाता है लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब लैम्डा बराबर आ गया एम अपॉन कैपिटल एम। अगर कहीं जरूरत पड़ जाए, इसलिए dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, ये इसे लैम्डा ही कहते हैं, तो हो जाएगा लैम्डा dx, और ये किसके बराबर होगा dm के। हाँ, तो चूंकि ये लेंथ का मास है कैपिटल एम, इसलिए यूनिट लेंथ का मास कैपिटल एम अपॉन एल, इसे क्या कहते हैं लैम्डा कहते हैं। फिर कहेंगे अगर dx लेंथ कहीं से पट्टी हम काटे हैं, dx लेंथ का मास क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर लैम्डा प्रयोग करें लैम्डा dx, और लैम्डा dx के स्थान पे हमेशा हम लोग क्या प्रयोग करेंगे dm, ध्यान दें। तो ये फार्मूला हो गया लीनियर मास डेंसिटी का। तो इसे हम लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहें तो m अपॉन कैपिटल एल, या इसे dm अपॉन dx भी लिखेंगे ये। हाँ, जब भी हमें dm की जरूरत होगी, dm के स्थान पे हमेशा लैम्डा dx लिखेंगे, और लास्ट में जब न्यूमेरिकल में हटाने लगेंगे लैम्डा को, लैम्डा के स्थान पे बाद में जब लिखना होगा, जब आपका सोल्यूशन हो जाएगा तो उसके स्थान पे आप लिख देंगे m अपॉन कैपिटल एल। लेकिन डीएम कॉन्सेप्ट हटाने के लिए हमेशा लिखेंगे लैम्डा dx। कितना लीनियर मास वाला केस है, राड वगैरह के लिए, वायर वगैरह वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग ये प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान दें, तो लैम्डा के स्थान में क्या प्रयोग करेंगे m अपॉन कैपिटल एल लास्ट में, और dm के स्थान पे हमेशा प्रयोग करेंगे लैम्डा dx। हाँ, तो यहां से ये लिख सकते हैं, तो dm बराबर लैम्डा dx, ये हमेशा प्रयोग किया जाएगा। आप इसे कॉपी कर लीजिए इतना। हाँ विद्यार्थी देखें, दूसरा सरफेस मास डेंसिटी, जिसे लीनियर मास डेंसिटी वैसे होता है सरफेस मास डेंसिटी, और तीसरा होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी। यस, तीनों हमको ये पढ़ना है। तो 2D वाला जो प्रॉब्लम आएगा, जैसे ट्रेंगल आ गया और सेमी सर्कुलर प्लेट आ गया, तो इस टाइप से जो होते हैं 2D वाले, उनका प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर वही हम लोग देखेंगे, यहां इसे डिनोट करते हैं छोटा सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा से। तो ये होता है मास पर यूनिट एरिया, इसकी डिफिनेशन जो है मास पर यूनिट एरिया, तो इसकी डिफिनेशन है मास पर यूनिट एरिया। तो यहां फिर लिख देते हैं लेंथ और यहां पे मास। हाँ, यहां एरिया लिखा जाएगा, लेंथ नहीं लिखा जाएगा। एरिया और मास हो गया। अब देखें, जैसे ये लेंथ का मास था कैपिटल एम, वैसे कैपिटल ए एरिया का मास है कैपिटल एम मान लेते हैं। इसलिए यूनिट एरिया का मास क्या होगा एम अपान कैपिटल ए, और यही यूनिट एरिया का मास ही क्या है छोटा सिग्मा के बराबर है।
अब देखिए, इसलिए डी ए छोटा एरिया है, डी ए एरिया का क्या होगा, डी ए एरिया का मास कितना होगा, तो ये इसके स्थान क्या लिखेंगे, छोटा सिग्मा इंटू डी ए, और ये किसके बराबर होगा, डीएम के बराबर होगा। तो आपको यही ख्याल करना है इतना। अब यही शार्ट में अगर इस टाइप से लिखना चाहें तो छोटा सिग्मा इजक्वल टू एम अपान ए या डीएम अपान डी ए। मैं फिर कह रहा हूं, छोटा सिग्मा के स्थान पे कैपिटल एम का प्रयोग किया जाएगा। लास्ट में जो डेरिवेशन आपका कंप्लीट होगा, ये सवाल लगा चुके होंगे, और शुरुआत करने के लिए डीएम के स्थान पे लिखेंगे क्या, छोटा सिग्मा इंटू डी ए। कब, जब 2D वाला डेरिवेशन, 2D वाला प्रॉब्लम रहेगा तब। यस, तो आप ये कंसेप्ट रखिए दिमाग में। अब इसका तीसरा इसी वक्त हम अध्ययन कर दे रहे हैं। तीसरा क्या है, तीसरा कंसेप्ट है वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी को इसको रो से दिखाते हैं, इसको रो से दिखाते हैं। ये 3D में प्रयोग होता है, 3D में प्रयोग होता है। जो वॉल्यूम वाला केस आएगा, स्फीयर हो गया, इस टाइप से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो फिर यही कंसेप्ट, इसको रो से दिखाते हैं, तो रो बराबर इसकी जो डेफिनेशन हो गई वॉल्यूम मास डेंसिटी की, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो गया। फिर यहां लिखते हैं हम लोग वॉल्यूम और मास। यहां देखते हैं, तो जब वी वॉल्यूम का मास कितना है, कैपिटल एम, इतना हो गया। इसलिए यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा, एम अपान वी, और यूनिट वॉल्यूम के मास को ही क्या कहा जाता है, रो। यस हो गया। इसलिए डीवी मतलब छोटा सा कोई वॉल्यूम डीवी का ही छोटा सा लेंगे, उसका क्या होगा, मास। डीवी वॉल्यूम का मास होगा रो इंटू डीवी, और यही हमारे लिए क्या है, डीएम के बराबर है। तो ये कंसेप्ट देखिए बहुत सुंदर लिखा हुआ है। डीएम के स्थान पे हमेशा हम लोग लिखेंगे न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय रो डीवी, और रो के स्थान पे लास्ट में जब न्यूमेरिकल जब आपका खत्म होने लगेगा, लिखा जाएगा कैपिटल एम अपान वी। यही आपको काम करना है। या मैं इसे इस टाइप से भी लिख सकता हूं, रो इज इक्वल टू कैपिटल एम अपान वी या डीएम अपान डी वी। तो ये कंसेप्ट हमने बहुत सफाई से यहां लिखा है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब हम डीएम कंसेप्ट लगाकर सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड हम फाइंड करेंगे। तो ये सब न्यूमेरिकल है, समझ लीजिए, बट हम यहाँ डेरिवेशन करेंगे आपके लिए, ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। देखिए, रॉड का सेंटर ऑफ मास हम जानते हैं L/2 पर पड़ता है, L/2 पर पड़ता है, फिर भी इसका डेरिवेशन जानना बहुत जरूरी है कंसेप्ट के लिए। यस, हाँ, तो ये हमें पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास मिडिल पॉइंट पे आएगा। तो इसका डेरिवेशन करने के लिए हम जो है एक मान ले रहे हैं, एक डीएम मास ले लेते हैं, कितनी मोटाई का, dx मोटाई का, और ओरिजिन से इसकी दूरी क्या है, x। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज बहुत आसान होता है, खाली मानने का ढंग होना चाहिए। जैसे यहाँ dx कोई लड़का माना है तो यहाँ x लेना चाहिए, dy जब लेंगे तो आप वहां y डिस्टेंस लेना चाहिए, ये सब भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहीं दिक्कत ना आए। उल्टा पुल्टा मानेंगे तो दिक्कत होगी। एक छोटा सा मास डीएम हमें काटना था, हमने काट लिया। यस, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ओरिजिन है हमारा, x इक्वल टू 0 लिखा है। यहाँ पे x पूरा L लंबाई का लेंथ है, और ये रॉड का मास क्या है, इतना। अब ये क्या 1D का सवाल चल रहा है, 1 रॉड है तो 1D का। आज हम जितना अध्ययन करेंगे सब 1 डायमेंशनल बॉडी का ही अध्ययन करेंगे। यस, हाँ, तो ये देखिए, अब इसका सेंटर ऑफ मास केवल x एक्सिस पे होगा, y COM Z COM 0 ही होगा। तो
एक्स सी ओ एम इक्वल टू इंटीग्रेशन है एक्स डी एम अपान डी एम। तो ये चीज है। अब यहां डीएम कॉन्सेप्ट लगा के हटाना होगा। डीएम कॉन्सेप्ट का स्थान पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा क्या, लैम्डा डी एक्स। मैं तुरंत लिख सकता हूं, जल्दी जल्दी डेरिवेशन कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करते चल रहा हूं क्योंकि कितना है, लेंथ मास, दोबारा यहां फिगर के नीचे, चूंकि एल लेंथ का मास है क्या, कैपिटल एम, इसलिए यूनिट लेंथ का मास कैपिटल एम अपान एल, और इसी को क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। इसलिए dx लेंथ का मास हो जाएगा लैम्डा dx, और इसी को क्या कहते हैं, dm। देखिए कितना सुंदर आपका आ रहा है व्यवस्था। तो ये कंसेप्ट का यहां प्रयोग करिए। चलिए देखते हैं। तो x dm के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे लैम्डा dx, ये तो ऊपर हो गया। यहां देखिए 1 dx का इंटीग्रेशन होता था x, ठीक उसी प्रकार से 1 dm का इंटीग्रेशन होगा m, ये मतलब टोटल मास, या डीएम डीएम लोग बताते हैं, डीएम 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 जोड़ेंगे तो टोटल मास आ जाएगा, वो भी ठीक है। तो इसके स्थान पे कैपिटल एम हम रख दिए। चलिए अब यहां लैम्डा हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है। मास पर यूनिट लेंथ है, वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट, कहीं वेरिएबल नहीं, उसे हम बाहर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा अपान कैपिटल एम। अब इंटीग्रेशन आया एक्स डी एक्स, चलिए ठीक है। हाँ, लैम्डा के स्थान पे आप चाहे तो ये वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि अंत में हटाना तो है ही है, 1 अपान कैपिटल एम। लैम्डा के स्थान पे आप लिखेंगे कैपिटल एम अपान एल। अब यहां एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, जिनका, हाँ यहां लिमिट आपको लगा देना चाहिए था। लिमिट है 0 से कैपिटल एल, यहां से लेके यहां तक जो राड हमारा है टोटल कितना है, एल लेंथ का है, तो यहां लिमिट होगा 0 से एल। अब ठीक हो गया। तो एम से एम यहां कैंसिल हो गया, तो आया 1 अपान कैपिटल एल, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो 1 अपान एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2, तो एल से एल कैंसिल हो गया, इसका आ गया एल बाई 2, एक्स सी ओ एम। तो एक्स एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास इतना आया। हाँ, वाई एक्सिस वगैरह आपको लिखना है तो वाई सी ओ एम बराबर क्या आएगा, 0, एंड जेड सी ओ एम बराबर इसका 0। तो सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास कितना होगा, एल बाई 2 0 0। तो अगर तीनों डायरेक्शन लिखते हैं तो सेंटर ऑफ मास एल बाई 2 डिस्टेंस मिलेगा, सफाई इसका डेरिवेशन हुआ, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड, देखें एक न्यूमेरिकल लिखा जाए लीनियर मास डेंसिटी के कंसेप्ट पर। इफ द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल एल वेरीज एज लैम्डा इक्वल टू के एक्स, डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। यस, तो इससे पहले हम लोग यूनिफॉर्म रॉड है, एक हर जगह मास क्या है, सेम है, तो उस दशा में हम सेंटर ऑफ मास फाइंड किए, जो आया एल बाई 2, मिडिल पॉइंट पे हमें सेंटर मास मिला। अब की बार हमारा रॉड है इस टाइप से, देखिए एक्स इक्वल टू 0, यह लेंथ का है, टोटल मास कैपिटल एम आज भी है, लेकिन अब की बार दिक्कत ये आ रहा है कि जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं उसका मास बढ़ता चला जा रहा है। ये 1 डायमेंशनल सिस्टम ही है, 1 डायमेंशनल सिस्टम ही हम लोग आज पढ़ेंगे टोटल। हाँ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा मास क्या है, इंक्रीज करता जा रहा है। इससे पहले क्या था, मास कॉन्सेप्ट था, कांस्टेंट था, और यहां पे भी अब की बार डीएम मास काट लेते हैं, इसका लेंथ है डीएक्स। अब इसकी यहां से क्या है, डिस्टेंस है एक्स मान लेते हैं, तो जो इसका डेरिवेशन करेंगे, हाँ डेरिवेशन तो पहले एक ऑप्शन पर गौर कर लिया जाए। ऑप्शन दिया है 2l/3, 3l/2, l/3, 4l/3। आप बताइए वास्तव में इसका सेंटर ऑफ मास आधे से उधर पड़ेगा, तो जाहिर है आधे से उधर वाला आंसर कौन है, आधे से उधर वाला आंसर यही है 2l/3। 2/3 को सॉल्व करेंगे 0.67 एल आएगा, तो जाहिर है यहीं कहीं मिलेगा वो चीज। हाँ, और बाकी क्या है 3l/2, 3/2 मतलब 1.5 एल, ये तो बाहर जाएगा, यहां कहीं मिलेगा, बाहर मिलेगा। l/3 मतलब आधे से अंदर, यहां कहीं मिल गया, ये भी गलत है क्योंकि इधर मास ही कम है, तो सेंटर ऑफ मास कैसे होगा।
4l/3, ये भी एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो ये भी राड के उधर मिलेगा कहीं जाके, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये तो ऑप्शन इस टाइप कहीं ऑप्शन मिल जाए तो आदमी सोच कर भी टिक लगा लेना चाहिए, आधे से इधर वाला जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। अगर दो पढ़ते हैं आधे से अधिक वाले में तो जाहिर है तब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे केस में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट हमें डेरिवेशन बताना है इसका, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यस देखिए, तो एक्स एक्सिस पे पड़ेगा तो हमें है XCOM इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन XDM अपान DM। हाँ, अब की बार हमारा DM, जैसे DX लेंथ का DM यहां काटे, DX लेंथ का DM यहां, तो हर जगह फर्क आएगा। अब की बार DM भी वेरिएबल है। अलग की बात है टोटल मास कैपिटल M है, लेकिन जो है अब की बार DM भी क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, तो आपकी हटाना पड़ेगा। देखिए यहां दिया है लैम्डा इक्वल टू KX, लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ, तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कि वो मास भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पुराना है, हम लोग जो अभी हम लोग सॉल्व किए हैं कि DM के स्थान में क्या लिखेंगे, लैम्डा DX, तो वही अब भी प्रयोग करेंगे। तो यहां कहेंगे x, DM के स्थान पर लिखेंगे लैम्डा DX अपान DM के स्थान पे यहां भी लिखा जाएगा क्या, लैम्डा DX। यहां लैम्डा DX क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मास DX लेंथ का जो मास काटेंगे अब की बार जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बढ़ता चला जाएगा। यहां DX लेंथ का मास काटेंगे तो उसका थोड़ा सा DM ज्यादा होगा, इस टाइप से वेरिएबल है तो DM के स्थान पे लैम्डा DX रखा जाएगा। हाँ, आपके लिए अब यहां लैम्डा कांस्टेंट नहीं है जिसे आप बाहर ले सकते हो, लैम्डा कांस्टेंट नहीं है। जब कांस्टेंट रहता है तब इंटीग्रेशन हम लोग उसे बाहर लेते हैं। लैम्डा वेरिएबल है, लैम्डा वैल्यू दिया है KX, के कांस्टेंट है, KX 5X 2X 3X कुछ भी वहां दे सकता है, हमारे लिए कोई इफेक्ट उस पर उसका पड़ने वाला नहीं है। चलिए रखते हैं वैल्यू, तो x लैम्डा का स्थान पर रखेंगे KX/DX, हाँ, अपान लैम्डा का स्थान पर रखेंगे KX/DX। हाँ, के कॉमन है, के कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं तो ये आएगा X² अपान, यहां भी के कांस्टेंट है, बाहर लेते हैं तो ये आएगा X/DX, इतना आया। और लिमिट क्या है, 0 से L, 0 से L लिमिट लगा देंगे क्योंकि टोटल लंबाई कवर करना है, 0 से L, बस यही आपका रहा सवाल। तो के कांस्टेंट है, यही इसीलिए तो मैं कह रहा हूं के कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू यहां गिनती में 5 रख दिया जाए तब भी हमारे किसी प्रॉब्लम, के का मान कुछ भी यहां रख देंगे कांस्टेंट में, हमारे प्रॉब्लम पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो कोई कुछ भी यहां पे लिख सकता है कांस्टेंट वैल्यू। देखिए आपको हमेशा कट जा रहा है, अब बस सवाल समाप्त हो गया है। अब हमको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा X³/3, 0 से L लिमिट लगाएंगे, बटे ये हो जाएगा X²/2, 0 से L लिमिट लगाएंगे। यस, देखते हैं आगे। तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के तहत रखेंगे, तो L³/3 माइनस 0 अपान नीचे आएगा L²/2 माइनस 0। तो XCOM बराबर जो आ रहा है L³/3 आ रहा है, नीचे L³/3 अभी बटे L²/2, तो ये पलट जाएगा तो 2/L² हो जाएगा, तो L की 2 घात कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 2L/3 XCOM। तो X कोऑर्डिनेट पे इसका सेंटर ऑफ मास जो आया XCOM इक्वल टू 2L/3 आया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये हम पहले से बता चुके हैं। तो ये रहा आपका डेरिवेशन, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला हेडिंग देखा जाए, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर। वायर कहा जाए या रिंग कहा जाए, दोनों एक ही बात है। ये भी 1 डायमेंशनल सिस्टम है, ध्यान दें। तो सेमी सर्कुलर वायर है, इसके लेंथ के बारे में जानकारी नहीं है, इतना मालूम है कि ये कैपिटल R इसका रेडियस है। यस, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास तो है, अब हम इसका अगर सोल्यूशन करेंगे
तो इसका सेंटर ऑफ मास देखिए 2r/पाई आएगा। तो अब ये इसका सेंटर ऑफ मास x इक्वल टू, यहाँ देखिए अगर सोल्यूशन करना है तो इसका x एक्सिस ये हो जाएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस हो जाएगा। यस, इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आएगा, YCOM। इसका x एक्सिस तो पता है हमको कि यहाँ 0 0 हो जाएगा, जो भी कुछ होगा वो y एक्सिस पे जाएगा, x एक्सिस पे इसे नहीं जाना। अगर आप इसे ओरिजिन माने हैं, सेंटर को ओरिजिन, यहां से ओरिजिन ले रहे हैं, तो यहां से ये सेंटर ऑफ मास होगा, ये 2r/पाई होता है। सेमी सर्कुलर वायर या रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है 2r/पाई होता है यहां से। यस, इतना हमें, अब ये चीज हमें डेरिवेशन के माध्यम से ले आना है, डेरिवेशन के माध्यम से ले आना है। अब यहां हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू यहां पर, जब यहां पे है तो y की वैल्यू 0 है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं y का मान बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे y का मान कैपिटल R हो जाएगा, फिर यहां से y का मान डिक्रीज करने लगता है। तो अब y भी हमारे लिए ठीक नहीं है। अब इस पूरे कंसेप्ट को हल करने के लिए, इस वायर को हल करने के लिए एक ही रास्ता आपके पास है, थीटा। थीटा का मान यहां से बढ़ता चला जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इंक्रीज भी कर रहा है और पूरा वायर भी कवर हो रहा है हर जगह। तो थीटा, लास्ट में जो आपको थिंकिंग बनानी पड़ेगी वो थीटा के टर्म में। अब यहां देखते हैं, यहां एक डीएम मास काट लेते हैं, कितना, डीएम मास, और इसका लेंथ क्या होगा, dx होगा। इसका जो सर्कमफ्रेंस पर लेंथ होगा वो इतना होगा। ये थीटा एंगल पर है, तो ये एंगल कितना, डी थीटा एंगल ले लेते हैं। छोटा डीएम वाला जो एंगल बनाएगा, डीएम वाला छोटा सा पार्ट जो एंगल बनाएगा वो डी थीटा एंगल हो गया। हाँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो YCOM हमको निकालना है। तो ये है YDM/DM। यहां डीएम जो एलिमेंट काटेंगे हर जगह कांस्टेंट रहेगा, आपकी डीएम वेरिएबल नहीं है। डीएम तो टोटल डीएम टोटल लेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल एम। टोटल वायर का अगर मास एम है तो एम हम लिख देंगे, तो वो एक हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या किया जाए, अब वही डीएम फिर हटाना है। डीएम हटाने के लिए आपको कंसेप्ट पहले बताया जा चुका है, दोबारा आप देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ इसकी यल नहीं, अब रेडियस के टर्म में लिखना है। तो यहां लिखेंगे लेंथ, यहां लिखेंगे मास। यस, तो अब की बार ये वायर का लेंथ कितना है, तो पूरा अगर सर्कुलर लूप होता तो 2πr होता, तो हाफ के लिए पाई आर लेंथ का मास है, मान लेते हैं कितना, कैपिटल एम। इसलिए यूनिट लेंथ का मास है कैपिटल M/πr। यूनिट लेंथ के मास को ही क्या कहा जाता है, लैम्डा कहा जाता है। इसलिए dx लेंथ का मास क्या होगा, dx लेंथ का मास हो जाएगा लैम्डा dx, और dx लेंथ के मास को ही क्या कहा जाता है, dm कहा जाता है। हाँ, इतने कॉन्सेप्ट ये है। अब देखिए, हाँ, इतना ये जानकारी में रखिए। यहां से देखिए, इसकी जो हाइट है ये हम फाइंड करेंगे। अब y का मान है, यहाँ 0 है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे y का मान बढ़ता जाएगा। यहाँ y का मान पूरे रेडियस के बराबर, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, ये चीज होगा। तो यहां से ये है कैपिटल R, ये तो रेडियस है ना, तो कैपिटल R परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा भाग कैपिटल R साइन थीटा। अब ये हो जाएगा कैपिटल R cos थीटा, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो y के स्थान पे यहाँ क्या लिखा जाएगा, R साइन थीटा, और ये वेरिएबल है, क्या है, R साइन थीटा का मान यहाँ पे लंब वाला पोर्शन, जो R साइन थीटा का मान यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R साइन 90, मतलब कैपिटल R हो जाएगा थीटा। तो y के स्थान पर वो रख देंगे। अब फंसता है डीएम के स्थान पर लिख देंगे लैम्डा dx। चलिए धीरे धीरे हटाते हैं। तो y के स्थान पे हम जो वैल्यू रखेंगे, y के स्थान पे जो वैल्यू रखेंगे हम लिखेंगे R साइन थीटा, इतना रखेंगे। और dm के स्थान पे लैम्डा dx लिखते हैं हमेशा, लैम्डा dx। चलो अभी लिखते हैं, अपान
अपान चाहे तो इसे कैपिटल एम लिख दीजिए, क्योंकि डीएम मास लेंगे टोटल वायर का कैपिटल एम हो जाएगा, वो एक प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब बताइए यहां प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो। ये थीटा है और डीएक्स है, इनका कोई मेल नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें पूरा एंगल चाहिए, तो डीएक्स को थीटा में कन्वर्ट करना है। तो एक रास्ता है आपके पास, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल डी थीटा इक्वल टू आर्क डीएक्स अपॉन रेडियस कैपिटल आर। तो यहां से डीएक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर डी थीटा। इस कॉन्सेप्ट का हमें प्रयोग करना होगा, तो हमारा रास्ता बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहां 1 अपॉन कैपिटल एम, यहां लिखेंगे आर साइन थीटा इंटू लैम्डा इंटू डीएक्स के स्थान पे हम लिखेंगे आर डी थीटा। इतना हो गया। अब यहां बड़े आराम से हम लिमिट लगा सकते हैं 0 से पाई। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल हम कन्वर्ट कर लेंगे, हमारा टोटल प्रॉब्लम हो गया। तो ये सवाल का हिस्सा है, आप इसे हटाइएगा मत, इसे भी रहने दीजिए डेरिवेशन में। हाँ, तो देखिए यहाँ लैम्डा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर, लैम्डा आर स्क्वायर कांस्टेंट है, उसे हम लोग बाहर करेंगे। चलिए, इतना हुआ और बच रहा है 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। इतना केवल हमको मिल रहा है। अब लैम्डा का मान ये आपको हटा लेना चाहिए, एम अपान पाई आर, वो भी हटाना ही है लास्ट में, तो शुरू से ही हटाते चलते हैं। एम अपान पाई आर हो जाएगा और यहां है आर स्क्वायर अपान कैपिटल एम है पहले से। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। 0 से पाई लिमिट लगा देंगे। यहां एम से एम कैंसिल हो रहा है, एक आर कैंसिल हो रहा है, तो आर अपान पाई इतना मिल रहा है। अब देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कास पाई माइनस माइनस प्लस कास 0। यह देखिए, तो ये है आर अपान पाई इन ब्रैकेट माइनस 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 1 प्लस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 1 2, तो ये आ गया एक्स, सॉरी हाँ इतना आ गया। तो हमारा जो आ रहा है वाई सी ओ एम, वाई कोऑर्डिनेट पे सेंटर ऑफ मास 2r अपॉन पाई आ रहा है। यस, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास 0 to r अपॉन पाई, ये आपका आ रहा है यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ मास हम आपको पहले ही बता चुके थे, आया है ये यहाँ पे कहीं पड़ेगा, तो उसका मान यहाँ पे आ गया है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेरे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।